Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 42 और आज की क्लास में हम हैज़, हैव, हैड और विल हैव को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनमें फ़र्क क्या आता है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, हैज़, हैव, हैड, विल हैव। अच्छा, अब हम इन चारों का यूज किस मकसद के लिए करते हैं? टू एक्सप्रेस पोजेशन, डिजीज और रिलेशनशिप इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि इन चारों का जो मकसद है वो एक ही है, यानी कि पोजेशन को बयान करना, डिजीज को बयान करना और रिलेशनशिप को बयान करना। लेकिन इन चारों में जो फर्क आता है वो फर्क आता है जमाने का, टेंस का, राइट? अब हैज और हैव जो है ये दोनों यूज किए जाते हैं प्रेजेंट में, हैड यूज किया जाता है पास्ट में और विल हैव यूज किया जाता है फ्यूचर में। अच्छा, यहां पर अगर आप नोटिस करें तो वही फार्मूला जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म से पहले विल लगाते हैं। तो यहां पर भी सेम वही चीज हम कर रहे हैं। अब हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की सेकंड फॉर्म होती है हैड। अब जब हम हैज और हैव की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो यही बात, मकसद यही है, यही तीन मकसद हैं, ठीक है? बट वी यूज इट फॉर पास्ट, हम इसको पास्ट के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह से तीसरी चीज मैंने ये बताई थी कि फ्यूचर में जब हम इसको यूज करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म से पहले विल लगा देते हैं। तो देखिए यहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म विल के साथ यूज किया, विल प्लस हैव। तो हैव चूंकि फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमने साथ विल हैव, ठीक है? तो अब ये हमारे फ्यूचर के सेंस में यूज होगा। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में एक ये बात आ रही होगी कि सर आपने विल हैव तो यूज किया, विल हैज को क्यों नहीं यूज किया? यानी कि विल हैज और विल हैव दोनों आने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी मेन रीजन ये है कि हमारी जो बेस फॉर्म है वो हैव है, हैज नहीं है, ठीक है? इसकी मिसाल मैं आपको, अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेकंड पार्ट है अगर आपने वो पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा कि हम ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इंक्रीजमेंट करते थे, ठीक है? कैसे? देखिएगा जरा, देखिए मैं कहता हूं कि मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। अब अगर मैं ये कहता हूं कि वो कॉलेज जाती है, शी goes to college, right? She goes to college. अच्छा, अब यहां पर रूल ये था कि जब भी हम ही, शी, इट या सिंगल नेम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वहां पर हम एस या ईएस का इंक्रीजमेंट करेंगे वर्ब के साथ, ठीक है? जो वर्ब की बेस फॉर्म होगी या जो मेन वर्ब होगा उसके साथ, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इंक्रीजमेंट करेंगे, ठीक है? तो यहां पर देखें कि ओरिजिनल बेस फॉर्म हमारी गो है, लेकिन उसको हमने गोस की शेप में कन्वर्ट किया। इसी तरह से अगर आप नोटिस करें तो हमारी बेस फॉर्म हैव है, लेकिन ही, शी, इट एंड सिंगल नेम के लिए हमने इसको हैज बनाया हुआ है, ठीक है? तो फिर हमारी बेस फॉर्म हैज तो नहीं है, बेस फॉर्म तो हमारी हैव है। जिस तरह यहां पर बेस फॉर्म हमारी गो है, गोज नहीं है। गोज हमने ही, शी, इट और सिंगल नेम के चक्कर में हमने इसका बनाया, ठीक है? हमारी बेस फॉर्म गो है, राइट? इसी तरह से हमारी जो बेस फॉर्म है वो हैव है, हैज नहीं है। इसलिए यहां पर हमें विल के बाद बेस फॉर्म लगानी है, ठीक है? तो विल के बाद मैंने बेस फॉर्म हैव लगाई, इसलिए यहां पर हम हैज नहीं लगा सकते क्योंकि हैज जो हमने बनाया था वो ही, शी, इट या सिंगल नेम के चक्कर में बनाया था।
आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमने विल हैज क्यों नहीं यूज किया, विल हैव क्यों यूज किया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस को आपस में बना के देखते हैं और उसमें फर्क देख लेते हैं कि क्या फर्क आया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले जाहिर करते हैं किसी की पोजेशन को प्रेजेंट में, फिर उसी को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसी को हम फ्यूचर में लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेंटेंस है कि मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है। तो अब देखें कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में हैज और हैव आता है, तो अब मलकियत किसकी जाहिर हो रही है, मेरी। ठीक है, आई। अब आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है। ये आपको पता है कि हैज आता है ही शी इट या सिंगल नेम के साथ। ठीक है, तो इन दोनों में से मुझे क्या चूज करना है, हैव को चूज करना है। आई हैव, ओके, a watch, I have a watch, मेरे पास एक घड़ी है। बट अगर इसी बात को मैं पास्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास घड़ी है नहीं बल्कि मेरे पास घड़ी थी, अब ये बात होगी पास्ट की, तो हम क्या करेंगे, इसी की सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, I had a watch। तो अब देखें कि इसमें फर्क क्या आया, फर्क वही फार्मूला अप्लाई हुआ कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में सेकंड फॉर्म, दैट्स इट, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, अब इसी बात को अगर मुझे फ्यूचर में कन्वर्ट करना है कि मेरे पास एक घड़ी होगी, मेरे पास एक घड़ी होगी, तो अब फ्यूचर की बात होगी, तो अब ये हैव है तो इससे पहले विल लगा लेना, तो ये फ्यूचर में बात चली जाएगी। आई विल हैव a watch, मेरे पास एक घड़ी होगी। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहां पर सेकंड फॉर्म, और यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी और कितना सिंपल है। ये वही चीज है जो कि स्टार्ट में मैं ऑलरेडी आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता चुका हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस चीज को समझने से पहले अगर आपने इनकी सेपरेट क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो प्लीज सबसे पहले इनकी सेपरेट क्लासेस को अटेंड कर लें, क्योंकि सेपरेट क्लासेस में मैंने बहुत लंबी चौड़ी डिटेल के साथ ये बातें की हुई हैं। ठीक है, यहां पर तो सिर्फ मैं इनको आपस में कंपेयर करके बता रहा हूं कि फर्क क्या आ रहा है, सेंटेंस में क्या फर्क आ रहा है, मतलब में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आप पोजेशन जाहिर कर लिया, अब हम डिजीज को जाहिर करके देखते हैं या डिजीज को शो करते हैं। तो देखिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं उसे जुकाम है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, शी हैज फ्लू, शी हैज फ्लू, उसे जुकाम है। आप फ्लू की जगह कोल्ड भी लगा सकते हैं, ओके, शी हैज फ्लू या शी हैज कोल्ड, राइट। अब इसी को अगर आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है तो हैज की सेकंड फॉर्म लगा दें, तो हैज की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, सो ही और शी had flu or cold। तो अब देखें हमने किया क्या कि सिर्फ हैज के बाद, सॉरी, हैज की जगह पर हमने हैज की सेकंड फॉर्म यूज कर दी और वो है had, राइट। तो अब यही बात पास्ट में चली गई कि उससे जुकाम था। ठीक है, उससे जुकाम है, she has flu या she has cold, उसे जुकाम था, she has she had cold या he had cold या flu, इन दोनों में से आप जो मर्जी यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इसका फ्यूचर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा कि हैज तो नहीं है क्योंकि इसकी बेस फॉर्म हैव होती है, तो विल हैव आ जाएगा, he और she will have flu or cold। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, वही रूल यूज हो रहा है कि यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहां पर सेकंड फॉर्म आ रही है और यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ विल आ रहा है, दैट्स इट, ओके। अच्छा, पोजेशन जाहिर होगी, हमारी डिजीज जाहिर होगी। अब हम एक सेंटेंस रिलेशनशिप का बना लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या फर्क आ रहा है। अब देखें कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि मेरा एक दोस्त है, I
have a friend. I have a friend. मेरा एक दोस्त है. लेकिन अगर मैं ये कहता हूं मेरा एक दोस्त था, तो अब ये बात पास्ट में चली गई है. तो अब हम क्या करेंगे? I had a friend. तो अब ये क्या हुआ कि ये बात पास्ट में चली गई है. ओके, अब इसी तरह से इसी बात को हम फ्यूचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि हैव से पहले विल लगा लेंगे. आई विल हैव अ फ्रेंड. राइट, कि मेरा एक दोस्त होगा. तो अब ये बात आने वाले वक्त की हो गई है. तो अब यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हैं. हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, और यहां पर विल हैव यानी कि हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज की है. तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस चीज का पता चल गया होगा कि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है. ओके, बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं. और नेक्स्ट ये कि अगर आप इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव देखना चाहते हैं तो आपने इसकी कंप्लीट डिटेल देख लेनी है. उसमें आपको ये इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज.